हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे और सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमें आइडिया नहीं लग पाता कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे हमें आइडिया लगेगा, उससे रिलेटेड वीडियोज़ लाने की हम कोशिश करेंगे। तो हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर बायोकेमिस्ट्री। इसकी हमारी यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी थी। अगर 3rd यूनिट तक लेक्चर्स आपने अटेंड नहीं किए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्ले लिस्ट का लिंक वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से कंप्लीट लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4। यूनिट 4 में बेसिकली हमें स्टडी करना है डीएनए और डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में। तो आज का हमारा जनरल इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है इस यूनिट का, तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आगे हमें क्या स्टडी करना है। बेसिक्स आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमें दे रखा है सिलेबस में, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर। अब ये जो हम लेक्चर अटेंड करें इसमें ये टॉपिक रिलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन जो आगे लेक्चर्स आएंगे उनमें ये टॉपिक रिलेट करेगा कि न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन पिरिमिडीन, इसके अलावा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जैसे कि डीएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, कंप्लीट प्रोसेस हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, इनके बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं हमारे, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स। जो न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट है वो पॉलीमराइज होकर एक दूसरे से कंबाइंड होकर क्या बनाएगी, डीएनए एंड आरएनए, जो बेसिक यूनिट होगी न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लियोटाइड आर मेड अप ऑफ राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। जिन न्यूक्लियोटाइड से जो न्यूक्लियोटाइड वो डीएनए एंड आरएनए बनते हैं वो बेसिकली कंसिस्ट करते हैं राइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। ये बेसिकली मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी न्यूक्लियोटाइड्स के। इसके अलावा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब मींस डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए are the two type of nucleic acid that act as source and carrier of genetic information। बेसिकली जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनका सोर्स और उनको ट्रांसफर किसके थ्रू होता है, डीएनए एंड आरएनए। मतलब ये सोर्स हो गया किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का, स्टोर करने का बॉडी के अंदर। कौन है, डीएनए एंड आरएनए। बस बेसिक जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड के उनके बारे में देख लेते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, प्यूरिन पिरिमिडीन है, उनके अंदर कौन कौन से, जो पेंटोज शुगर है, न्यूक्लियोटाइड बेस है वो कौन से हैं। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बाउंडेड बाय 3 and 5 फॉस्फेट लिंकेज, जो बॉन्ड होता है वहां से बेसिकली बाइंड होते हैं। दस न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, मोनोमेरिक का मतलब है कि एक यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। पोली का मतलब एक या एक से अधिक जो न्यूक्लियोटाइड है उनसे मिलकर क्या बने होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। तो फर्स्ट आता है इसमें शुगर। शुगर जो होती है पेंटोज शुगर बेसिकली होती है, इट इज द शुगर पार्ट ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, ये कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। इन आरएनए पेंटोज शुगर इज राइबोज, इन डीएनए डीऑक्सी राइबोज शुगर। बेसिकली जो शुगर है आरएनए के अंदर राइबोज प्रेजेंट होती है और डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती हैं। बात करें फॉस्फेट ग्रुप्स की, तो फॉस्फेट ग्रुप में क्या है, दे आर अटैच्ड टू द शुगर ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली जो 3 कंपोनेंट्स है, शुगर, फॉस्फेट और न्यूक्लियोटाइड। ये शुगर और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उन दोनों को बाइंड करेगा कौन, फॉस्फेट बॉन्ड होंगे फॉस्फेट के रूप में न्यूक्लियोटाइड। द न्यूक्लियोटाइड इज सेड टू बी मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट और ट्राइफॉस्फेट बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ 1, 2 और 3 फॉस्फेट ग्रुप। मतलब कि अगर 1 फॉस्फेट ग्रुप है तो उसको हम मोनोफॉस्फेट बोलेंगे, अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम डाइफॉस्फेट बोलेंगे, अगर 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम ट्राइफॉस्फेट बोलेंगे। ये डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड्स। बात करें लास्ट नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं डीएनए और आरएनए के अंदर।
तो उनके बारे में देख लेते हैं। इन डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन नाइट्रोजीनियस एजेंट आर फाउंड। बेसिकली 4 नाइट्रोजीनियस बेस किसमें प्रेजेंट होते हैं? डीएनए में। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। जबकि जो आरएनए होता है उसमें थाइमिन की जगह क्या आ जाता है? यूरेसिल। तो ये प्रेजेंट होंगे किसके अंदर? आरएनए के अंदर। तो आगे देख लेते हैं हम। वाइल इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस विथ यूरेसिल, ये भी यहां पे लिखा हुआ है। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली इसको 2 टाइप्स पे डिवाइड किया गया है, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर है ये, प्यूरिन की स्ट्रक्चर है ये। अब देखिए इन दोनों से ही हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल बनेंगे। पिरिमिडीन से कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहला बनेगा पिरिमिडीन से थाइमिन। थाइमिन में क्या होगा? यहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा, यहां पर ऑक्सीजन ऐड होगा, यहां पर CH3 ऐड होगा। तो ये क्या हो गया? ये बन गया हमारा थाइमिन। किससे? पिरिमिडीन से। अगर पिरिमिडीन के अंदर 4th पोजीशन पे और 2nd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑक्सीजन जुड़ेगा और जो 5th पोजीशन है उस पे एथेन ग्रुप जुड़ेगा, तो ये बन गया हमारा थाइमिन। ये बेसिकली डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करें सेकंड कंपाउंड की, तो सेकंड कंपाउंड में क्या होगा? सेकंड कंपाउंड होगा हमारा साइटोसिन। तो साइटोसिन में क्या होगा? यहां पर आएगा हमारा NH2 ग्रुप, एमिनो ग्रुप, और यहां सेम ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया हमारा साइटोसिन। बेसिकली ये डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये चीज देख लीजिए, ये सभी कंपोनेंट आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे और डीएनए के अंदर प्रेजेंट होंगे ये। तो साइटोसिन भी आरएनए के अंदर आएगा। और बात करें यूरेसिल की, तो यूरेसिल में क्या होगा? ये NH2 हट जाएगा, ऑक्सीजन आ गया और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये बन गया हमारा यूरेसिल। इनकी स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी मैं बता रहा हूं वैसे ही स्ट्रक्चर बनेगी। स्ट्रक्चर आप बना लेना कॉपी में। ये हो गया यूरेसिल। यूरेसिल बेसिकली आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। अब बात करें प्यूरिन की, तो प्यूरिन में क्या होगा? प्यूरिन में 2 न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन में सिंपल है, कुछ नहीं है, यहां पर आपको NH2 ऐड करना है, बस NH2 नाइट्रो जो एमिनो ग्रुप है वो ऐड करना है। तो ये बन गया हमारा एडेनिन। सिंपल है, प्यूरिन की स्ट्रक्चर में NH2 ऐड कर दो, एडेनिन बन जाएगा। अब ग्वानिन में क्या है? ग्वानिन में है, इसको हटा दो और यहां पर ऐड करो ऑक्सीजन और यहां पर ऐड करो 2nd नंबर पर NH2। ये बन गया हमारा ग्वानिन, जो बेसिकली डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। एडेनिन भी डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फिर से बता रहा हूं मैं, डीएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, और आरएनए के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये न्यूक्लियोटाइड बेस प्रेजेंट होते हैं। तो ये है हमारा बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस यूनिट। आगे हम देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ पिरिमिडीन, बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन, इसके अलावा जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए ट्रांसलेशन है, कंप्लीट हम देखेंगे। तो रेगुलर लेक्चर्स अटेंड कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।